पुल पर लटकती हुई जानकी लगातार मदद की गुहार लगा रही थी और ऊपर पुल पर खड़े हुए लोग उसे देख रहे थे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा हाथ फिसल रहा है, जल्दी करो। तभी वहाँ एक 6 फुट लंबी लड़की जिसका नाम रितिका होता है वो आती है और वो अपने लंबे हाथ बढ़ाकर जानकी को ऊपर खींच लेती है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, जो तू सही वक्त पर आ गई। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो आज ये बुढ़िया इस नदी में समा ही जाती। लेकिन माँ जी, आप यहाँ लटकी कैसे? क्या बताऊं बेटी, नदी को देखने के चक्कर में कब मेरा पैर फिसला पता ही नहीं चला और मैं यहाँ आकर लटक गई। जिस कद की वजह से सब इसको शादी के लिए इनकार कर देते हैं, आज इसका वही कद किसी की जान बचाने में काम आ गया। बेचारी बचपन से ही अभागी है, एक तो अनाथ, ऊपर से 6 फुट लंबा कद। ऐसी बात है रितिका बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है और इसका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं सकती। लेकिन तुम्हारी गृहस्थी बसा के कुछ मदद हो ही जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मतलब ये कि मेरा छोटा बेटा तुषार अभी कवारा है और मैं उसके लिए लड़की देख रही हूँ। वैसे तो कोई ऐब नहीं है उसमें, बस कद काठी छोटी है। वो क्या है ना, हमारा बोनो का परिवार है। बेटी, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। रितिका इस शादी के लिए मान जाती है और वो अपनी बौनी सास के साथ उनके घर जाती है। सासू माँ, आप ये सर्कस से ये अजूबा कहाँ से उठा लाई? चुप कर बड़ी बहू, ये तेरी होने वाली देवरानी है। मैंने इसे तुषार के लिए पसंद किया है। सासू माँ, आखिर आपकी पसंद इतनी लंबी कैसे चली गई? मेरा मतलब है, हम बौनों के परिवार में ये लंबी लड़की क्या करेगी? और आपको नहीं लगता देवर जी के साथ इसकी जोड़ी बेमेल लगेगी? तभी तुषार भी वहाँ आ जाता है और वो भी इस रिश्ते को मानने से इनकार कर देता है। माँ, मेरी हाइट 4 फुट 6 इंच है, लेकिन इसकी लंबाई तो देखो, ये तो 6 फुट 4 इंच की है। अरे हमारी जोड़ी का कोई मेल नहीं, सब हमें बौने और लंबू कहकर चिढ़ाएंगे। इसने मेरी जान बचाई है तुषार बेटा, और इसका एहसान मैं तुझसे शादी करवा कर भी नहीं उतार सकती। और वैसे भी तेरे बौने कद को देखकर कोई भी तेरी शादी अपनी बेटी से नहीं करवाएगा। तो जो मिल रहा है ना, उसी में खुश रह, समझा? और वैसे भी बौने और लंबे तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान का दिल देखना चाहिए बेटा, उसका रंग रूप और कद काठी नहीं। जानकी अपनी बात पर अड़ी रहती है और हार थक कर बौना तुषार उससे शादी के लिए मान ही जाता है। शादी के अगले दिन रात को सब खाना खाने बैठे होते हैं तो रितिका देखती है कि वहां तो छोटा डाइनिंग टेबल है जो उन बौनों के लिए ही बना है। इसमें तो मैं आ ही नहीं पाऊंगी। एक रोज रितिका की ननद पूनम अपनी बड़ी भाभी से कहती है, बड़ी भाभी, मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, अगर आपके पास कोई नई साड़ी है तो मुझे पहनने के लिए दे दो। नहीं पूनम, मैंने तो खुद काफी समय से शॉपिंग नहीं की। पूनम दीदी, आप मेरी साड़ी पहन लो अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। ये तुम क्या कह रही हो देवरानी जी? आपकी साड़ी तो इस बौनी के लिए ऐसी होगी जैसी द्रौपदी की साड़ी। अच्छा सुनो लंबी देवरानी जी, जल्दी से सभी पंखे और किचन के डिब्बे साफ कर दो। वो क्या है ना, हम तो बौने हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाते, तो ये काम तो अब से आपको ही करना होगा। बेचारी रितिका अपनी जेठानी के बताए हुए कामों में जुट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जानकी अपने बेटे तुषार से कहती है, तुषार बेटा, बहुत दिन हो गए, कब से तू बहू को बाहर घुमाने नहीं ले गया। ऐसा कर, आज बहू को फिल्म दिखाने ले जा। तुषार रितिका के साथ मूवी देखने जाता है। वो घर से बाहर निकलकर ऑटो करने लगता है, लेकिन रितिका ऑटो के अंदर बैठ ही नहीं पाती। भाई साहब, आप ऐसा करिए, खुली छत वाला टेम्पो कर लीजिए, उसमें आप दोनों ही आ जाएंगे। क्या बेमेल जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने, एक शुरू होते ही खत्म हो जाता है और दूसरा इतना लंबा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब मैं तो चला भैया। रहने दीजिए जी, हम लोग पैदल ही चलते हैं। दोनों पैदल ही चलने लगते हैं। कुछ देर बाद वो सिनेमा घर पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं वहां तो भगदड़ मची हुई है। बचाओ बचाओ, ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई है, कुछ ही देर में पहली मंजिल पर पहुंच जाएगी, कोई हमारे बच्चों को बचा लो। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हमने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी और अंदर बच्चे भी फंसे हैं। रितिका अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए अपने बौने पति को पहली मंजिल की खिड़की के पास रख देती है, जहां सभी लोगों की भीड़ खड़ी थी। तुषार वहां से एक एक कर सभी बच्चों को रितिका को पकड़ाता जाता है, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाते हैं। इतने में फायर ब्रिगेड काबू पा लेते हैं। मीडिया वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और वो रितिका और तुषार की बहादुरी की खूब तारीफ करते हैं।
अब लंबी बीवी और बौना पति के नाम से वो दोनों रातों रात देश भर में फेमस हो जाते हैं। उनके घर वाले भी जब उन्हें टीवी पर देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। रितिका की जेठानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अब समझ आ जाता है कि जिसे वो रितिका की कमजोरी समझ रही थी, असल में तो वो उसकी ताकत है। साथ ही समाज को भी समझ आ जाता है कि बौने कद और लंबे कद वाले जब मिल जाते हैं तो वो एक ताकत बन जाते हैं। तुषार और रितिका अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी एक साथ बिताने लगते हैं।